दोस्तों, यह कहानी बंजारा की है जो अपने हवस की आग में कितनों की जान ले ली। यह बहुत ही प्यारी कहानी है जिसका नाम है डायन का मोह। यह कहानी का दूसरा भाग है। हाँ, अगर पहला भाग नहीं सुने हैं तो पहले पहला भाग सुने। कुछ दिनों बाद एक शाम रवि उस पेड़ के पास गया और उसके चारों ओर देखने लगा। कुछ देर तक जब वहाँ कोई नहीं दिखाई तो उसने वहाँ कई आवाजें लगाई। कौन यहाँ रहता है? इस पेड़ पर अगर कोई रहता है तो वह सामने क्यों नहीं आता? फिर वह चुप हो गया और बोला, अरे कोई नहीं है, सब ऐसे ही कहानियां बनाई गई हैं। ये कहकर वो पेड़ के पास बैठ गया। बैठे बैठे न जब उसकी आंख लग गई, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे, और फिर अचानक एक औरत सामने आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदिवासी हो और उसकी वो खौफनाक और प्यासी आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों से किसी की राह देख रही हो। रवि उसे देखकर बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया, जिसकी सारी शारीरिक क्रियाएं बंद हो गई थी। वो चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उस औरत ने रवि का हाथ पकड़ा और पेड़ के अंदर चली गई। रवि को कुछ समझ आता इससे पहले उसने देखा कि चारों तरफ उसी तरह के खौफनाक पेड़ थे और उन सभी पर कंकाल लटक रहे थे। तेज तेज से रोने की आवाजें आ रही थीं और दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत तेज चिल्लाया और यहाँ वहाँ भागने लगा, पर वो कितना भी भागता वापस उसी जगह आ जाता जहाँ से भागना शुरू करता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी रवि की आंख खुल गई तो उसने देखा वो अभी उसी पेड़ के नीचे लेटा है। उसने एक पल भी बिना गवाए वो वहाँ से तेजी से भागता हुआ सीधा घर आ गया। तभी हिम और आशा उसके यहाँ आते हैं और बताते हैं, कॉलेज में दिवाली फंक्शन है। रात में रवि को परेशान देख दोनों उसका कारण पूछते हैं, पर रवि टाल जाता है। रात में सब मिलकर पार्टी में देर रात तक डांस करते रहे और पार्टी खत्म रात के 1 बजे हुई। सब चले गए, तीनों घर जा ही थे कि तभी रवि ने अचानक वही पेड़ कुछ दूर पर देखा जिसके पास वह औरत भी खड़ी थी। रवि चौंका और घबरा कर बोला, अरे ये पेड़ तो वहाँ था, ये यहाँ क्या कर रहा है? यह कैसे? फिर रवि की बातों को सुनकर हिम और आशा घबरा गए और बोले, क्या हुआ? कहाँ है पेड़? कौन सा पेड़? रवि ने फिर उधर देखा तो भौंचक्का रह गया। वह बोला, अरे वो पेड़ कहाँ गया? रवि का सिर चकरा गया और बेहोश हो गया। होश आने पे देखा तो रात के 3 बज चुके थे और हिम उसी के पास सो रहा था। रवि ने हिम को उठाया और सारी बात बताई। हिम ने उसे समझाया कि यार वह पेड़ बहुत खतरनाक है, उसके बारे में मत सोच और सो जा। मैंने गांव वालों से बहुत डरावनी कहानियां सुनी है उसके बारे में। चल, मैं यही हूँ, तेरे पास सो रहा हूँ। फिर दोनों सो गए, लेकिन सपने में तो फिर रवि वही पेड़ के पास पहुंच गया जहां वह औरत गहनों से लदी हुई खुशी से नाच रही थी। उसके चारों ओर खून ही खून था जिसे वो बार बार अपने जिस्म पे लगाती। जैसे ही वह वहां पहुंचा वो औरत बोली, चला जा यहाँ से, अगर जिंदगी से प्यार करता है तो इस पेड़ के पास मत आया कर और इसका राज राज ही रहने दे, वरना हा 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 हा। और फिर वह गायब हो गई। फिर रवि की आंख खुल गई। उसने देखा कि हिम उसके पास नहीं है तो वह और डरा। उसने सब जगह हिम को ढूंढा और आवाज भी दी, पर हिम का कोई जवाब नहीं मिला। अब वो समझ गया था वो औरत उसे नहीं छोड़ेगी। वह बहुत डर गया और उसने तेजी से दरवाजा बंद किया तो देखा उसका हाथ किसी के हाथ के ऊपर रखा था। उसने पीछे देखा तो हिम सो रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं था, तुम सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहकर हिम सो गया, पर रवि को लग रहा था वो पागल हो जाएगा। 2 दिन से रवि घर में बंद था उस औरत के डर से जिसे वो जानता ही नहीं। लेकिन आज फिर रवि कॉलेज गया और छुट्टी के बाद गुस्से से लाल चला गया उस पेड़ के पास। वो गुस्से में पेड़ को हाथ और लात मारने लगा कि तभी एक लकड़ी का तख्ता सा खिसका और गड्ढा बन गया।
उसने बड़ी आश्चर्य से गड्ढे में देखा तो एक लाल पोटली पड़ी हुई थी। उसने तुरंत उठाई, बहुत भारी होने के कारण उसे बाहर निकाल नहीं पाया, तो वहीं बैठे बैठे खोलने लगा और जैसे ही पोटली खुली वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसमें सोने चांदी के बहुत पुराने गहने रखे थे जो आज भी उतने ही चमक रहे थे कि जितने की महीने पहले चमकते होंगे। उसने उन गहनों को घर ले जाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया तुरंत वह आग की तरह लाल हो गए। आसमान काला हो गया और तेज आंधी से आने लगी। वो पेड़ जो बिल्कुल सूखा था उसमें से खून की धारा बहने लगी और फिर वहां पर वही औरत को गहनों से लदी हुई थी आ गई। उसने रवि से कहा, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तू नहीं माना। आखिर मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले कई लोगों के साथ किया। तू जानना चाहता है कि मैंने क्या किया है लोगों के साथ? चल मेरे साथ। औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उस गड्ढे में ले गई। वहां रवि ने देखा कि हर तरह कंकाल, खून और मांस के लोथड़े पड़े हैं। इधर उधर लाशें बिखरी पड़ी हैं जिनके ऊपर सांप, कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो हंसने लगी और बोली, यह सब तेरी तरह थे जो मेरा भेद जानना चाहते थे, पर मैंने इन्हें मारा नहीं। मैंने इन सब के साथ सुहाग रात मनाई, इससे मेरा सौंदर्य निखरता है। और फिर बस सबका खून पिया जिससे मैं और ताकतवर होती हूँ, और फिर मैं इनके खून में नहाती हूँ जिससे मेरे ये गहने और भी चमकदार हो जाते हैं। हा 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 हा। उस औरत की बातें और ये राक्षसी हंसी सुन के रवि ठंडा पड़ गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसने यहाँ से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो वो औरत फिर बोल पड़ी, कहा जा रहा है, देख मैंने हमारी सुहागरात के लिए कितनी अच्छी से सजाई है। रवि ने उधर देखा तो बदबूदार मांस के लोथड़ों का एक बिस्तर सा लगा हुआ था, जिसपे जाकर वो औरत कामुक अवस्था में लेट गई और बोली, अब तुम्हें भी मैं यही सुला दूंगी, पर एक प्यारी चीज दिखाने के बाद देखना चाहोगे? उधर देखो। रवि ने उधर देखा तो वह खड़ा न रह सका और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि दीवार पर आशा की लाश लटकी हुई थी। उसे बार बार आशा का चेहरा और उसकी हंसी याद आ रही थी। फिर उस औरत ने उसे एक और चीज दिखाई जो की थी हिम की लाश थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब असलियत में हो रहा है या सपने में। रवि गुस्से में आकर बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरे दोस्त को मारा क्यों? बोल, तूने ऐसा क्यों कर रही हो? वो औरत जोर जोर हंसते हुए बोली, बेचारा इतना भी नहीं जानता कि तेरी आशा और तेरा दोस्त जिंदा कब था। हा 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 हा। अरे बेवकूफ, उसे तो मैंने तेरे यहाँ आने के 20 साल पहले ही मार दिया था, पर उनकी आत्माओं को मैं मार नहीं पाई क्योंकि उन्होंने शादी करके सुहागरात भी मना ली थी, और मैं सिर्फ कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बनाती हूँ जो मेरी प्यास बुझाते हैं। तेरे दोस्तों ने इस पेड़ के पास आने के लिए मना किया था ना, वो उनकी आत्माएं थीं, लेकिन मैं तुझे कैसे जाने देती। हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर रवि को याद आता है कि पहले दिन वो दोनों कैसे जाने कि मैं यही रहता हूँ। उन्हें कैसे पता चला कि मैं पेड़ के पास जाना चाहता हूँ। जब मैं आशा से पेड़ के पास जाने को कहता तो आशा गुस्सा हो जाती थी, और उस दिन हिम रात को कहाँ गायब हो गया था। रवि वो सारे पल याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उधर वो औरत जोर जोर से नाचने लगी। रवि की आंखों में बदले की आग थी। उसने चिल्लाकर पूछा, आखिर तू है कौन? क्या चाहती है? और इन सबको क्यों तूने मारा? बोल, बोलती क्यों नहीं? तब उस औरत ने बताया कि मेरा नाम शार्पी है। कौन है शार्पी? किया हुआ था शार्पी के साथ? जानने के लिए भाग 3 का कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।